चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने एक अनोखी पहल की है। रुद्रप्रयाग जिले में वायरलेस सिस्टम विकसित हुआ। देश में पहली बार किसी जिले ने अपना नेटवर्क स्थापित किया है। यात्रा काल के दौरान भी वायरलेस सिस्टम का लाभ मिलेगा। 250 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस सिस्टम विकसित हुआ है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने यह पहल की। रुद्रप्रयाग जिले में वायरलेस सिस्टम विकसित हुआ। देश में पहली बार किसी जिले ने अपना नेटवर्क स्थापित किया है, जहां यात्रा काल के दौरान भी वायरलेस सिस्टम का लाभ मिलेगा। 250 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस सिस्टम विकसित हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देश में पहली बार किसी जिले ने अपना नेटवर्क स्थापित किया है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने यह अनोखी पहल भी कहीं ना कहीं स्थापित की है। बिल्कुल नैन्सी, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इस जनपद ने एक ये पहल की है। जनपद रुद्रप्रयाग अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है और इसमें इस सिस्टम को स्थापित करने के बाद इसका फायदा, चूंकि जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये वही जनपद है जिस जनपद में देवों को देव महादेव भोले बाबा का जो केदारनाथ धाम स्थापित है। तो कहीं ना कहीं यात्रा काल के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सूचना आदान प्रदान करने के साथ साथ जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हैं, चाहे वो घोड़ा खच्चर हो या इसके अलावा पालकी वाले लोग हों या यात्रा व्यवस्था में सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों या वहां पर कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारी हों, इन सभी से संबंधित जो सूचनाएं वो आदान प्रदान की जा सकेंगी। और जो हमें जानकारी मिली है नैन्सी, इस सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद जो है वो आपदा का भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा और ये उस दौरान भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में यात्रा के लिहाज से, यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से, सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूंकि इस जनपद के जो जनपद मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों में जो काफी दूरी पर स्थित जो सरकारी विद्यालय, शासकीय विद्यालय, उन विद्यालयों को भी इस सिस्टम के बाद जो है वो ऑनलाइन उनकी व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं एक नहीं बल्कि अनेकों जो है वो लाभ इस सिस्टम के अस्तित्व में आने से मिलेंगे। आपदा के लिहाज से, यात्रा के लिहाज से, शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिहाज से और भविष्य के लिहाज से ये जो प्रयास किए गए इसको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट इसका नाम दिया गया है। और चूंकि जनपद स्तर के शासकीय अधिकारियों ने जनपद की वित्तीय व्यवस्थाओं से ही इसको अस्तित्व में लाए हैं, चाहे वो टावर स्थापित करने वाली हो बात हो या फिर कंट्रोल रूम में इसको इस सॉफ्टवेयर को अलग से स्थापित करने की बात हो, या इसके साथ साथ क्योंकि इसको जो नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क इसका नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है और ये और राज्य के और जो जनपद हैं उनके लिए भी, खास तौर से पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी जो सीमांत जनपद है, उनके लिए भी एक प्रेरणा वाला कार्य इस जनपद के अधिकारियों ने किया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस वायरलेस सिस्टम का फायदा जो है वो न सिर्फ यात्रियों को मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी और जिला प्रशासन को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने जो पहल की है और इसी के साथ अब ये देश में पहली बार किसी ऐसा हुआ जब किसी जिले ने अपना नेटवर्क स्थापित किया और इसके स्थापित होने के बाद जहां आमजन को भी इससे काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।